Everyone, good morning and welcome back to Level Academy. Myself Shruti Sharma. So today topic is from come out hematology जिसका नाम है CBC. It's a very common topic, complete blood count. तो एवरीबडी नो कि CBC का मतलब क्या होता है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट है। तो हम ये देखेंगे कि कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, या उसमें जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उनका क्या काम होता है, और उनकी वैल्यू अगर कम या ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या इफेक्ट आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको आज ही CBC के बारे में पूरा पता चल जाएगा कि CBC के अंदर कौन से मेन पैरामीटर होते हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। जब भी रिपोर्ट हमारे सामने आती है तो हम उसमें ऐसा क्या देखें, क्या समझें। तो इंट्रोडक्शन में देखिए कि ए CBC इज ए सीरीज ऑफ टेस्ट used to evaluate the composition and concentration of the cellular component of blood। यानी कि CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट एक सीरीज टेस्ट के द्वारा आपको ये पता चल जाता है कि ब्लड की जितने भी कंपोजिशंस होते हैं और जो भी कंसंट्रेशंस होती हैं उनके बारे में पूरा आपको यहाँ पर पता चलता है जब भी आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है। तो इट इज़ ए ब्लड पैनल रिक्वेस्ट बाय ए डॉक्टर दैट गिव इंफॉर्मेशन the cell in patient blood such as a count of each blood सेल टाइप्स एंड शेप एंड कंसंट्रेशन। तो देखिए होता क्या है कि जब भी आपको छोटी मोटी बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर को जब सबसे पहला टेस्ट चाहिए होता है वो चाहिए होता है आपका CBC का। क्यों, वाई? क्योंकि देखिए ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। तो ब्लड हमारी बॉडी के हर टिश्यू, हर ऑर्गन के कंटैक्ट में आ रहा है। तो आपको कहीं पे भी कोई भी अगर इन्फ्लामेशन होता है, कहीं पे भी कोई इंजरी होती है, तो ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, या उनके नंबर घटते हैं बढ़ते हैं, या उनकी साइज में कोई भी चेंजेस होता है, तो बेसिकली वो आपकी बॉडी में होने वाले डिसऑर्डर को इनेक्ट करता है। तो ब्लड का जो टेस्ट है वो डॉक्टर इसलिए लिखता है कि अगर इनिशियल लेवल पे अगर आपको कोई, मान लीजिए कहीं पे कोई एलर्जी हो रही है, या कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं CBC से रिलेटेड होकर दिख जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, उन सब का काम क्या है हमारी बॉडी में अलग अलग हैं। ये सब क्या कर रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं। ये सब क्या कर रही हैं, हमारे टिश्यू ऑर्गन तक जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर अगर चेंजेस होता है तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहा है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। द सेल सर्कुलेट इन ब्लड स्ट्रीम आर। कौन कौन सी सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर, उनका नाम है RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC को किस नाम से जानते हैं, इरेथ्रोसाइट। WBC को किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और प्लेटलेट को किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो ये इनके सारे क्या है, साइंटिफिक नेम है। आगे हम देखेंगे तो देखो बच्चों की अब हमें ये देखना है कि एबनॉर्मलिटी हाई और लो काउंट में इन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मेनी फॉर्म ऑफ डिजीज। अब अगर जो मैंने पीछे बताई हैं WBC, RBC, प्लेटलेट, या तो इनका नंबर हाई हो जाएगा या फिर इनका नंबर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जैसे ही नंबर इनका हाई और लो होता है तो ये क्या इंडिकेशन करता है आपको कि आपकी बॉडी के अंदर बेटा कोई ना कोई डिजीज चल रही है। ठीक है, अब डिजीज चल रही है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई बहुत सारे रीजन्स हुए होंगे तभी कोई डिजीज चल रही है। तो वाई इट इज डन, कैसे करेंगे इसको, तो क्यों करते हैं इसको, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि CBC आर डन टू मॉनिटर ओवर हेल्थ, टू चेक फॉर सम डिजीज, मॉनिटर चेंजेस इन द बॉडी, काज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। हमें क्या चाहिए भैया, हमें फाइनली मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होंगे, एक तो उसका मॉनिटर हो जाएगा, जिससे कि हम आके दवाई लेके अपनी डिजीज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और इट कैन रिफ्लेक्ट एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन। एक्यूट और क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, अभी डिजीज हुई है 7 दिन के अंदर हमें ठीक हो जाएगा। क्रॉनिक का मतलब भैया कोई लंबे समय तक चलने वाली कोई हमें डिजीज तो नहीं हो गई हो जो कि हमें काफ़ी टाइम तक मेडिकेशन पर जाना पड़ेगा, या फिर कोई हमें एलर्जी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, या फिर हमारे ब्लड के अंदर कोई क्लोटिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, CBC का टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ CBC कौन कौन से हैं जो कि हम आगे जाके डिटेल में हमें इस पूरे वीडियो में डिस्कशन करना है। तो पहले कंपोनेंट्स हम देखते हैं CBC का, जैसे कि इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट RBC काउंट। RBC के बाद आता है हीमोग्लोबिन, फिर आता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, देन मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में MCV,
देन मीन कॉर्पस्कुलर HB, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट और एक यहाँ पे आता है मीन कॉर्पस्कुलर HB कंसंट्रेशन। डोंट वरी, हम ये सारे ही जो हैं पॉइंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपका CBC का टॉपिक यहीं पे पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो ये PCB है, ये जो मीन कॉर्पस्कुलर है, ये जो मीन कॉर्पस्कुलर HB है और इधर MCSC है, तो ये सारे ही जो टॉपिक हैं यहाँ से लेके RB से लेके MCSC, केवल WBC प्लेटलेट काउंट को छोड़ना है। तो ये सारे टॉपिक जिससे मैंने रेड टिक कर रखा है, ये सारे ही क्या है बेटा, RBC के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो हम सबको इनको एक एक को हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बना रखी है आपके लिए, यहाँ पे आप देखेंगे ज़रा ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बना रखा है वायल। इस वायल के अंदर बेसिकली हमने डायग्राम में क्या बना रखा है देखेंगे आप। ये जो वायल है ये क्या बता रही है आपको डायग्राम में, कि देखिए ये जो वायल है, यहाँ पर एक वायल के अंदर ऊपर वाला पार्ट है प्लाज्मा, नीचे वाला है RBC और यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है वो है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट। बेसिकली क्या होता है ना कि जब ब्लड की वायल को जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इन टाइप की हमें लेयर मिलती है। तो जब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सेल वाला पार्ट होता है इरेथ्रोसाइट वाला, वो तो नीचे की साइड आ जाता है। बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें होती है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट, जिसको हम बोलते हैं बफे कोट, जो कि 1% पार्ट होता है ब्लड का। ये 45% और ऊपर वाला जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो है प्लाज्मा। तो इस पूरे टॉपिक में हमें प्लाज्मा का तो डिस्कस बिल्कुल नहीं करना है, तो फिर किसको करना है, हमें तो ल्यूकोसाइट से मतलब है, प्लेटलेट से मतलब है और एरिथ्रोसाइट से मतलब है। प्लाज्मा वाला पार्ट हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। तो फिर ये जो है रेड ब्लड सेल, ये कौन सा वाला पार्ट है भाई, आरबीसी वाला पार्ट है, क्योंकि सेल है ना इसलिए। तो द वैल्यू दैट आर गिविंग अस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट सच एज द साइज एंड कंसंट्रेशन ऑफ HB ई सेल। तो हम सबको मालूम है ये रेड ब्लड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HB, और HB का काम क्या होता है, O2 से बाइंड होके पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो रेड ब्लड सेल में अगर जब भी या तो उसकी वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी तो हमें एक डिसऑर्डर हो जाएगा। तो हमें, चूँकि हमें पहले इसकी वैल्यू नॉर्मल पता होनी चाहिए, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, मेल में होती है 4.5 से 5.5 मिलियन सेल पर क्यूबिक mm और फीमेल में होती है 4.0 से 5.0 मिलियन पर क्यूबिक mm। ये जो रेंज है वो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग यहाँ पे डिफरेंशिएट, छोटी मोटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब रेड ब्लड सेल के बेस पे हमें दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या तो इनके काउंट बेटा आपको क्या दिखेंगे, आपकी रिपोर्ट में हाई दिखेंगे, या फिर आपको क्या दिखेंगे, लो दिखेंगे। अगर लो दिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इरेथ्रोसाइटोपिनिया हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इरेथ्रोसाइटोसिस हो जाएगा। तो इरेथ्रोसाइटोपिनिया कब होता है, जब आपके लो काउंट होते हैं। लो काउंट मतलब कि जो ये रेंज है ना 4.5 और 4.0, यानी इससे आपकी वैल्यू क्या आएगी, नीचे आएगी। 3 आ गई, 2 आ गई, 1 आ गई, 1 मिलियन हो गया, तो क्या हो जाएगा, इरेथ्रोसाइटोपिनिया हो जाएगी, क्योंकि इस रेंज से हमें नीचे जाना है, या नहीं तो क्या हो जाएगा, लो। तो एनीमिया, एनीमिया लाई हीमोलाइटिक एनीमिया और ए प्लास्टिक एनीमिया। हीमोलाइटिक मतलब ब्रेकडाउन ऑफ RBC, ए प्लास्टिक मतलब कि क्या, ए प्लास्टिक मतलब कि बोन मेरो में डिसऑर्डर हो जाता है, जब कोई बोन मेरो में कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर एक्यूट या क्रॉनिक कोई आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको कोई चोट लगी है, आपको कोई बहुत ज़्यादा खून आपका बह गया है, या फिर बोन मेरो में कोई डिसऑर्डर हो गया है, या फिर किडनी फेलियर हो गई है। किडनी फेलियर से क्या रिलेटेड है, किडनी फेलियर में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका किडनी फेल हो जाता है तो इरेथ्रोपोइटिन करके एक सब्सटेंस जो किडनी बनाती है वो किसको डिनोट करती है, बोन मेरो को। तो इरेथ्रोपोइटिन जो एक सब्सटेंस है जो हमारा किडनी बनाता है, वो सीधा इफेक्ट करता है आपके बोन मेरो को, क्योंकि इसकी वजह से ही ये किसको उत्तेजित करता है, बोन मेरो को उत्तेजित करता है। बोन मेरो को स्टिमुलेट करेगा तो बोन मेरो क्या करेगी, RBC का निर्माण करती है। तो उसको उत्तेजित कौन करता है, इरेथ्रोपोइटिन, किसको, बोन मेरो में, क्योंकि बोन मेरो फैक्ट्री है ब्लड सेल को निर्माण करने के लिए। तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। तो जब ये सब चीज़ें लो हो जाएंगी तो हमें बेसिकली RBC के फॉर्मेशन में हमें दिक्कत आएगी, और RBC नहीं बनेगी तो बेटा हमें RBC का काउंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इरेथ्रोसाइटोसिस का मतलब होता है हाई RBC काउंट, यानी कि पॉलीसाइथीमिया का होना, या फिर आपको कोई डिहाइड्रेशन हो गया, या फिर लंग्स में कोई डिजीज़ हो गई है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अदर कोई ट्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है इरेथ्रोपोइटिन से रिलेटेड, अगर कोई भी इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो भी इरेथ्रोसाइट यानी हाई काउंट
हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें कैरेक्टर देखने हैं, हमें समझते जाना है कि क्या चीज़ें ये होती हैं। अब आगे हम देखते हैं आपका हीमोग्लोबिन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन भी। जब भी हमारी ब्लड की रिपोर्ट आती है तो हम सबसे देखते हैं यार मेरा हीमोग्लोबिन कितना आया है, कितना हीमोग्लोबिन है मेरी बॉडी के अंदर। तो देखिए बेसिकली ये हीमोग्लोबिन का डायग्राम है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 चेन दिख रही है, अल्फा चेन, अल्फा चेन, बीटा चेन, बीटा चेन। तो 4 तो पॉलीपेप्टाइड चेन है। फिर अगर आप बेटा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक स्काई कलर का एक डायग्राम सा बना रखा है। यहाँ पे स्काई है, यहाँ पे स्काई है, यहाँ पे स्काई है और यहाँ पे स्काई है। ये क्या है? बेसिकली हीम ग्रुप है। क्या है ये? हीम ग्रुप है। और यहाँ पे इनके बीच बीच में ये गोले से आपको दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? ये जो हीम ग्रुप दिख रहा है वो कहाँ पर है? ये स्काई कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो बीच में फंसा हुआ है कौन है? आयरन कंटेंट हीम। और बीच में सब चारों तरफ ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन प्लस हीम ग्रुप क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो प्रोटीन के बीच में कहीं ना कहीं ये हीम आपका फंसा हुआ है। तो बेसिकली ये किसका स्ट्रक्चर है? आपका हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड क्यों है भैया? पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हीम फंसा हुआ है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन O2 फ्रॉम लंग्स और टिश्यू और CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स है। ये हमने पहले बहुत बार बताया हुआ है कि जो HB का जो काम होता है बेसिकली क्या होता है। एक मिनट। तो HB का जो काम होता है बेसिकली वो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 का फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, टिश्यू टू लंग्स। यानी कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से लेके जाएगी टिश्यू तक और टिश्यू से वापस खाली हाथ नहीं आएगी। साथ में क्या लेके आएगी? CO2 लेके आएगी। कहाँ पर? वापस लंग्स में, ताकि वापस इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सके, फिर ये प्यूरीफाई हो सके, फिर O2 हमें वापस अच्छे से मिल सके। तो HB का बेसिकली ये काम होता है। तो HB यहाँ पे कितने पार्ट से मिलके बना है? हीम एंड ग्लोबिन। यानी कि हीम हमारा कौन सा हो गया? पिगमेंट पार्ट। और ग्लोबिन हमारा हो गया प्रोटीन पार्ट। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू होती है एडल्ट में, मेल्स में होती है 4 टू 17 ग्राम, 14 टू 14 से 17 ग्राम पर DL। और फीमेल में होती है 12 से 16 ग्राम पर DL। चिल्ड्रन में होती है 14 से 17। न्यूबॉर्न में होती है 17 से 19। बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी रेंज है नॉर्मल वैल्यू की। अब इस नॉर्मल वैल्यू के अगर आपकी ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो फिर वो एबनॉर्मलिटी की साइड में जाता है। तो हीम आपका क्या कहलाता है? पिगमेंट पार्ट है, आयरन और पोरफायरिन्स है। और ग्लोबिन आपका 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, जो कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताया है। तो ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। और हीम क्या है? पिगमेंट है। यानी ब्लड का जो रेड कलर होता है किसकी वजह से होता है? पिगमेंट। और RBC का भी जो रेड कलर होता है किसकी वजह से होता है? HB की तरफ से। तो बेसिकली हमें दो ही चीज़ देखनी, हाई या लो, पूरी रिपोर्ट के अंदर। तो अगर हाई HB आ रहा है यानी ये पॉलीसाइथेमिया हो रहा है, RBC बढ़ रही है। COPD यानी कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो रही है, तो भी हाई हो सकता है। लो कब होगा? जब कोई आपको बोन मेरो के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो ये प्लास्टिक एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, हीम यानी कि जो आपको मिल रहा है आयरन कंटेंट पोरफायरिन वो कम हो गया, कोई कैंसर प्रॉब्लम हो गई है, मल्टीपल माइलोमा हो रहा है, या फिर कोई आयरन डेफिशिएंसी हो रही है। तो बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन जब आपका हाई और लो होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका हीमोग्लोबिन का पार्ट। अब हम आगे देखेंगे दूसरा, हेमाटोक्रिट यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये होने का तो टॉपिक काफ़ी लंबा है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको रिपोर्ट पढ़ने के लिए समझा रखा है, जबकि PCB पे मैंने अलग से वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हेमाटोक्रिट को हम बोलते हैं PCV के नाम से, यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से। तो मेजर द अमाउंट ऑफ स्पेस रेड ब्लड सेल टेक अप द इन ब्लड। देखिए ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, यहाँ पे 3 ट्यूब बनी हुई है आपके सामने। तो तीनों ट्यूब में आप देखेंगे अभी हमें प्लाज्मा से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल में तो प्लाज्मा रेड ब्लड सेल दोनों का अमाउंट इक्वल है। यहाँ पे देख रहे हैं तो RBC कम है, प्लाज्मा ज़्यादा। और यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे RBC ज़्यादा है, प्लाज्मा कम है। तो RBC ज़्यादा है तो क्या है? हाई पॉलीसाइथोमिया है। और अगर RBC कम है तो क्या है? एनीमिया हो रहा है। तो बेसिकली होल ब्लड के अंदर यानी पूरे ब्लड के अंदर कितना परसेंटेज है आपका RBC का, वो बेसिकली क्या बताता है? हेमाटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई ये जो PCV होता है ना, पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो क्या हो गया? ये पैक्ड सेल वॉल्यूम ही तो है सारी।
कौन सी है, आरबीसी की। जितना भी रेड पार्ट दिख रहा है वो क्या है आपका, पीसीवी है, पैक्ड सेल वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर लो है तो एनीमिया में प्रेगनेंसी है, ओवर हाइड्रेशन है, हेवी ब्लड लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और अगर पीसीवी ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गया, पॉलीसाइथीमिया यानी आरबीसी का नंबर आपका ज़्यादा बढ़ गया है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, मेल के अंदर होती है 40 to 50%, फीमेल में होती है 30 to 46%। किसकी होती है, पीसीवी, पीसीवी या फिर हिमेटोक्रिट की, ठीक है। तो ये इतना सही हमें ध्यान रखना है कि जब आपकी बॉडी के अंदर, जब आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में पीसीवी की वैल्यू आई तो किसको डिनोट करती है, वो आपके टोटल परसेंटेज ऑफ ब्लड में जो भी आपका रेड सेल वाला पार्ट है बेसिकली वो पीसीवी कहलाता है। तो मतलब मेरे ब्लड सैंपल के अंदर पीसीवी का क्या परसेंटेज चल रहा है। आगे है ब्लड इंडेक्स। तो ब्लड इंडेक्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीसी साइज। तो बेसिकली ब्लड इंडेक्स जो होती है वो हमें क्या बताती है, इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीसी साइट एंड एचबी कंसंट्रेशन, जिसमें आगे फर्दर पैरामीटर दे रखे हैं एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी। एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर एचबी और एमसीएससी मीन कॉर्पस्कुलर एचबी कंसंट्रेशन। तो आइए इन सबको हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा बेटा एमसीवी। तो एमसीवी में देखिए, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम में इन दिस वी मेजर एवरेज साइज ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का साइज क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है। अब इसका ये तो बाइकॉनकेव नॉर्मल साइज होता है, वैसे आपको एक गोल राउंड में दिखता है। तो चेंज हो गया तो मान लीजिए हंसी आकार हो गया, सिकल हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। छोटा हो गया तो क्या हो गया, माइक्रोसिटिक एनीमिया हो गया। छोटा हो गया तो क्या हुआ, माइक्रोसिटिक। बड़ा हो गया तो क्या हुआ, मैक्रोसिटिक। दिस काइंड ऑफ द डिसऑर्डर इन आरबीसी विच डिनोट बाय द एमसीवी। तो इन सब का वॉल्यूम में यानी साइज में अगर कहीं पे भी चेंजेस आ रहा है तो क्या कहलाएगा, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इन दिस वी मेजर एवरेज साइज, कहाँ पे ध्यान देना है, साइज पे, किसके, आरबीसी के। नॉर्मल रेंज क्या होगी, 80 से 100 फेम्टोलीटर होती है, किसकी, एमसीवी की। तो एमसीवी को किससे डिनोट करते हैं, फेम्टोलीटर से। हाई एमसीवी का मतलब विटामिन B12 हो रहा है कमी, या फिर फॉलिक एसिड में डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपको क्या हो जाएगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया। कौन सा, मैक्रोसिटिक यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लो एमसीवी इंडिकेट क्या करता है, थैलेसीमिया, कोई लीड पॉइजनिंग, सिकल सेल एनीमिया या फिर कोई आयरन डेफिशिएंसी। कहाँ पे होती है, माइक्रोसिटिक एनीमिया में, क्योंकि साइज छोटी हो रही है ना। तो एमसीवी यानी लो एमसीवी क्या दिखाएगा, माइक्रोसिटिक, और हाई एमसीवी क्या दिखाएगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया। पीसीवी पे अलग से वीडियो बना हुआ है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। मीन कॉर्पस्कुलर एमसीएच और मीन कॉर्पस्कुलर एचबी कंसंट्रेशन, एमसीएच और एमसीएससी। तो ये क्या बताते हैं, एमसीएच बताता है आपको अमाउंट ऑफ एचबी प्रेजेंट इन 1 आरबीसी, यानी एक आरबीसी के अंदर कितनी मात्रा में एचबी प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, मीन कॉर्पस्कुलर एचबी, ठीक है। तो अमाउंट यानी कि इसकी किसकी बात चल रही है, उसके वजन की बात चल रही है। भाई एक आरबीसी में कितना हमारा एचबी है, तो ऐसी सारी आरबीसी में देखेंगे तो टोटल आपका वजन पता चलेगा ना, वेट पता चलेगा, उसका भार पता चलेगा, उसका अमाउंट पता चलेगा, किसका, मीन कार्बोस्कुलर एचबी के अंदर। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 27 से 32 पिकोग्राम, किसकी, एमसीएच की। एमसीएचसी क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ द ई सेल टेकन अप बाई एचबी, यानी हर सेल के अंदर एचबी कितनी प्रोपोर्शन मात्रा में फैला हुआ है, कितनी कंसंट्रेशन एचबी की है आपके दिए गए सैंपल वॉल्यूम में, या फिर पीसीबी में कितना आपका जो एचबी का जो प्रोपोर्शन है, कंसंट्रेशन है, वो कितनी है, वो क्या कहलाती है, एमसीएचसी, यानी मीन कॉर्पस्कुलर एचबी कंसंट्रेशन। कॉर्पस्कुलर मतलब कणिकाएं हो गई हैं, आरबीसीज हो गई हैं, उसका मतलब ये होता है। तो नॉर्मल रेंज 32 से 35 ग्राम पर डीएल है ये, ठीक है। तो आपको इनकी बाकायदा ग्राम पर डीएल, पिकोग्राम, फेम्टोलीटर ये सब याद रखना है। तो हाई एमसीएचसी क्या कहलाता है, जब कोई सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, और जब लो एमसीएच होता है तो माइक्रोसिटिक यानी कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है। इन शॉर्ट में यही इन सब का मतलब होता है। तो यहाँ न्यू, तो ये आपको क्या कहलाता है बेटा, ये सारा आपको कहलाता है पूरा। तो यहाँ पे आपका पूरा जो टॉपिक है, सीबीसी को कैसे समझे, सीबीसी को हम कैसे जाने, ये पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बेसिक जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको सारे यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इसका लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।